जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और मैंने आपसे ये बोला था, सारी संगतों से बोला था, और ये मेरा खुद का अपना सत्संग है। और मैं आप लोग के साथ बहुत ही इतना खुश हूँ मैं कि बहुत ही इसे जल्दी चाहती हूँ कि शेयर कर दूँ, क्योंकि गुरु जी का आदेश था कि तू जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं 2 दिन के लिए गई थी दिल्ली, और दिल्ली जाकर मैंने वहाँ सबसे पहले गुरु जी का दर्शन किया है। और मैं दिल्ली गई थी गुरु जी के लिए ही, क्योंकि मुझे गुरु जी के दर्शन करने थे और गुरु जी ने मुझे बुलाया था। तो संगत जी, और मैं जब गई बड़ी मंदिर तो इतना डिवाइन पावर है वहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती, लफ्ज़ों में नहीं बता सकती जब तक आप वहाँ खुद नहीं जाएंगे। वहाँ जाने के बाद इतनी अच्छी आपको सेवा मिलती है सेवादारों की। वो दिल से सेवा करते हैं सबकी। और मैं क्या बताऊँ, वहाँ पर जो जो फील हुआ है मुझे, इतनी अच्छी रोज़ की खुशबू आना, तुरंत में चले जाना, लगता है साक्षात वहाँ पर तो सच में गुरु जी तो है ही विराजमान, और वो अपनी प्रेजेंस भी हमें और पूरी संगत को एहसास करवाते रहते हैं कि हाँ मैं हूँ और तेरे साथ हूँ। तो मैं दोनों दिन गई, संडे को भी गई, मंडे को भी गई। और अब मैं आई हूँ वहाँ से दर्शन करके। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि जब मैं जा रही थी, मैं टिकट भी कंफर्म नहीं हो रहे थे, तो गुरु जी ने बोला कि मैं तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी टिकट मैंने काट दी है, तो अब आने की तैयारी कर ले। तो इतना बड़ा मैसेज गुरु जी का आ जाना, जिस दिन मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी उसी दिन मेरी टिकट भी कंफर्म हो जाती है। ये सब गुरु जी की महिमा थी, चमत्कार था गुरु जी का कि उन्होंने मुझे बुलाया था। और मैं बहुत खुश हुई ये सब मैसेज देख के। जब मैं ट्रेन में बैठ गई, फिर ट्रेन में मैसेज आता है गुरु जी का कि बेटी तू बहुत मुझसे मिलना चाहती थी ना, मैं भी तुझसे मिलना चाहता था। और तू जो आंखों में आंसू भर के मुझसे अरदास करती थी गुरु जी कब बुलाइएगा, तो वो तेरे नहीं मेरे आंसू हुआ करते थे, वो मेरे आंसू होते हैं जो तू रोती है। और मैं तेरे आने की व्यवस्था मैंने यहाँ बड़ी मंदिर में कर दी है। मैं तुझे चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खिलाऊंगा, तुझे अपनी ब्लेसिंग दूंगा, तुझसे बैठ के बातें करूंगा, और फिर तू मेरी ब्लेसिंग लेके तू अपने घर जाना और कहीं मत रुकना। ये सब गुरुजी ने मुझे मैसेज पर बताया जिस दिन मैं ट्रेन में बैठी थी जाने के लिए। और मैं इतनी खुश थी कि गुरुजी अपनी बेटी का ध्यान रख रहे हैं। कितना ध्यान रख रहे हैं गुरुजी, अपनी बेटी को कैसे बुला रहे हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मैं कितना बताऊं कि मैं 2 दिन गई हूँ बड़ी मंदिर, दोनों दिन गई हूँ, बता ही नहीं सकती मैं लफ्ज़ों में। वहाँ जाकर इतना अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपने पिताजी से मिलकर वहाँ पर। तो बस मैं सत्संग को यहीं पर रखती हूँ। और संगत जी, आप लोग भी जाना चाहते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर तो ज़रूर जाइए। धरती पर वो जगह स्वर्ग है, और बहुत कष्ट काटते हैं गुरु जी वहाँ जाने पर। तो ये सत्संग मेरा इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरी बहन का सत्संग है। और जब मैं दिल्ली गई हूँ अभी, इस सैटरडे को ही मेरी ट्रेन थी और मैं संडे को पहुँची। संडे को मैं गई थी गुरु जी के मंदिर। तो मेरी बहन गुरु जी को नहीं मानती थी, वो राधा जी को मानती हैं। तो मैं अपनी बहन से बोली, क्योंकि उनके हस्बैंड का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, उनको लीवर की कोई प्रॉब्लम थी। तो मैं सोच रही थी कि मेरी बहन को मैं वहाँ ले जाऊँ। तो उनके हस्बैंड इससे पहले गए हुए थे और उनके पास लोटा ब्लेस भी करवा के लाया हुआ है उन्होंने, और स्वरूप भी उन्हें मिला हुआ है। तो गुरु जी के पास एक आस्था, एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लगता था मुझे कि कम है। तो मैं चाहती थी कि गुरु जी के पास वो लोग जाएँ, गुरु जी ज़रूर कल्याण कर देंगे, ज़रूर चमत्कार कर देंगे। तो वो लोग संडे को गए बड़ी मंदिर, साथ में हम लोग साथ में ही गए थे बड़ी मंदिर। और उस दिन हम लोग पहुँचने में वहाँ रात के 8 बज गए थे। तो उस टाइम में वहाँ पर हम लोगों को मिला था जल प्रसाद, चाय प्रसाद, और रात में हम लोगों को लंगर प्रसाद मिला था। रोटी थी, साग थी, बहुत ही टेस्टी खाना था, दाल था और चटनी थी और हलवा प्रसाद था। तो ये सब खाकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, डिवाइन प्रसाद था ये। फिर हम लोग खाकर अपने घर को पहुँचे, बहुत रात हो चुकी थी और उन्हें डॉक्टर के पास जाना था सोमवार को। तो वो डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि रिपोर्ट जो था वो अच्छा नहीं था। फिर डॉक्टर के पास उनकी जांच होती है और वो मेदांता से उनका इलाज चल रहा था। तो जांच होने के बाद में जो रिपोर्ट आता है संगत जी, वो बहुत ख़राब होता है।
बहुत ख़राब था जांच रिपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत दुखी होती है, मैं भी बहुत दुखी होती हूँ कि मैं गुरुजी के पास ले गई और रिपोर्ट इतना ख़राब आया है। तो बड़ी मंदिर में ही मेरी बहन बोल रही थी कल अगर रिपोर्ट बहुत अच्छा आएगा तो मैं फिर से गुरुजी के मंदिर आऊँगी। पर गुरुजी तो कुछ और ही चाहते थे और मेरी बहन को नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि गुरुजी अपने संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और ये भी, इसमें भी एक बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी कि जब पहले दिन संडे के दिन जब हम लोग बड़ी मंदिर जा रहे थे तो मेरी बहन का नाम विनीता है और उसके हस्बैंड के पेट में इतनी तेज़ दर्द उठी कि रास्ते में वो बोले कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, जल्दी चलो। और वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था और हम दोनों बहन अकेले गाड़ी में थे और मेरी बहन के हस्बैंड अंकल थे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, मैं अब कहाँ लेकर जाऊँ, कहाँ इन्हें एडमिट करवाऊँ, हम लोग कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मेडिसिन की दुकान दिखी तो वहाँ पर उन्होंने दवा लिया और खाया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग गया। और संगत जी आगे जाकर उन्होंने इतनी तेज़ दर्द से इतनी परेशान थे वो, इतनी तेज़ दर्द हुई उन्हें कि वो बोले कि मुझे यहीं पर रोको, जल्दी से मुझे एडमिट करवाओ। कुछ नहीं था वहाँ पे। मेरी बहन घबराई हुई उतरती है गाड़ी से और जाती है, पूछती है मैं यहाँ पर कुछ पता करती हूँ, यहाँ पर कुछ है कि नहीं, कहाँ पर डॉक्टर है, मैं थोड़ा देखती हूँ। वो घबराई हुई सी निकलती है और जिस मतलब कि वहाँ पर जाती है तो कुछ मंडी टाइप का था, लेकिन वो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना दवा दुकान था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस दुकान टाइप का था, पता नहीं क्या था वो, मैं तो गाड़ी में बैठी हुई थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उनके। तो वो जाती है तो पूछती है यहाँ पर कोई डॉक्टर मिलेंगे क्या, तो वो जो थे वो पर्सन वो बोलते कि मैं ही डॉक्टर हूँ, बताइए क्या दिक्कत है। वो बताती है कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है लेकर आइए। वो फिर जाते हैं, मेरे बहन के हस्बैंड जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें बोलते कि आप लेट जाइए। वो लेटते हैं तो उन्हें एक सुई दे देते हैं और बोलते कि अब आप कहाँ जा रहे थे, तो बोलते कि मैं बड़ी मंदिर जा रहा था। ठीक है आप आराम से जाइए बड़ी मंदिर, अब ठीक है। तो उसी समय उनकी पेन जो है ना वो ठीक हो जाती है। और संगत जी आपको आश्चर्य होगा कि वो जो सुई और वो जो क्लिनिक था, जो भी एक डॉक्टर होता है उसका क्लिनिक होता है और उसमें ग्रीन कलर के पर्दे होते हैं, बेड होता है तो उसमें ग्रीन कलर की जो होती है कुशन, जो भी बेड बिछा होता है ना वो सब ग्रीन कलर के होते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो क्या कहते हैं उसे, जो जूट का जो बोरा होता है वो टंगा हुआ था और जूट के ही बोरा टाइप का होता है ना, जूट के होते हैं जो, वो एक पतला बेड था उस पर बिछे हुए थे और उस पर सुलाकर उन्होंने सुई दिया। और सुई संगत जी क्या चीज़ से उन्होंने तोड़ा है, जो जिसमें दवा होती है वो कांच की होती है, वो उन्होंने एक हेक्सा ब्लेड होता है ना, वो लंबा सा ब्लेड होता है, उससे उन्होंने तोड़ा है उस शीशे को और उसमें सिरिंज से जो दवा थी भरी है। तो ये बताइए गुरुजी ही थे। मेरी बहन को लगा कि नहीं ये कोई और नहीं है, गुरुजी ही हैं, क्योंकि डॉक्टर क्लिनिक ऐसे हो ही नहीं सकते। वो गुरुजी ही थे और वहाँ से तुरंत वो ठीक भी हो गए, सुई पड़ी तुरंत ठीक हो गए। फिर गाड़ी में बैठे हम लोग बड़ी मंदिर पहुँचे हैं और हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद मिला। फिर रात में हम लोग अपने घर पहुँचे, बहुत रात हो गई थी उस दिन, हम लोग को घर पहुँचने में 11:15 बज गए थे। और फिर कल होके सुबह में मंडे को फिर हम लोग बड़ी मंदिर के लिए निकले। तो मेरी बहन डॉक्टर के पास गई हुई थी जांच करवाने के लिए और जांच इतना ख़राब आया कि मेरी बहन बोली कि जांच तो बहुत, रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। यहाँ मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी अब मैं अपने भरोसे पर ले गई थी, मैं आप पर बहुत भरोसा करती हूँ, बस उनके हस्बैंड को आप अच्छा रखिए, मेरी बहन को सदा सुहागन रखिए। अब आप देखिए मेरी इज्जत लाज तो आपके हाथ में है, क्योंकि आप मेरे पिताजी हैं, अपने बेटी की लाज आपको बचानी है। मैं बोलती हूँ कि तुम ना उधर से जो जांच आया है रिपोर्ट्स को छोड़ो, डाइटिशियन का जो उन्होंने लगाया था नंबर कि उन्हें कुछ वहाँ जाना था, उसका भी मैंने कहा कि छोड़ो, तुम बड़ी मंदिर आओ, मेरी बात मानो। मेरे मन में आया है कि तुम्हें गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तुम बड़ी मंदिर जाओ, उधर से ही उधर तुम निकलो। वो गुड़गांव में रहती है और उसका नाम विनीता है। तो वो निकलती है उधर से ही उधर बड़ी मंदिर के लिए और वो बीमार होते हैं तब भी, वो बहुत भूख लगी हुई होती है उनको, तब भी वो उनको खाने की समय भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो उनको शुगर है, उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है जोरों की, तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, जब भूख लगती है तो उन्हें बहुत परेशानी होती है, लेकिन उन्हें खाना भी नहीं मिल पाया। और वो निकलते हैं तो बड़ी मंदिर पहुंचते हैं जहाँ पर पार्किंग एरिया होती है, वहाँ पर सेवादारों लोग को खाना मिल रहा था और उस सेवादार से पूछते हैं कि भैया मुझे खाना मिलेगी, तो बोलते कि नहीं ये तो सेवादार के लिए, आपके लिए नहीं है। फिर वो बहुत बहुत भूख लगी थी, वो मन उनका बहुत ख़राब हो रहा था। वो निकलते हैं वहाँ से तो एक सेवादार बोलते हैं कि जाइए आपको वहाँ बुला रहे हैं, तो बोले कि नहीं मुझे तो कोई नहीं बुला रहा है। बोले कि नहीं नहीं आप जाइए, आप नहीं सुन रहे, इतना आपको बुला रहे हैं। उन्हें कुछ आवाज़ ही नहीं सुनाई दिया। फिर वो जाते हैं तो उन्हें एक प्लेट खाना मिलता है, कढ़ी चावल का और हलवा प्रसाद मिलता है, वो खाते हैं। फिर वो मंदिर जाते हैं, फिर हम लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। हम लोग मेट्रो से होते हैं, मेरी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड, अंकल, मेरे बच्चे, और हम लोग मिलते हैं सब एक जगह। फिर वहाँ पर चाय प्रसाद मिलता है, पहले तो जल प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, फिर हम लोग को
मंडे के दिन ब्रेड पकौड़ा और हलवा प्रसाद मिलता है। फिर हम लोग करते हैं, फिर घर आते हैं और फिर कल होके वो रिपोर्ट करवाती है। मंगलवार का दिन है। उस दिन जब उसका रिपोर्ट होता है संगत जी, तो वो रिपोर्ट 3-3 बार नर्स करती है। जो मेन डॉक्टर है ऑल इंडिया में बेस्ट, वो नंबर 1 डॉक्टर है मेदांता के, लिवर के शायद। वो डॉक्टर जब रिपोर्ट देखते हैं, वो रिपोर्ट बिल्कुल चेंज थी। वो जो 10 से 20 हो गया था रिपोर्ट, वो 14 पे आ गया। और वो रिपोर्ट इतना चेंज था कि साक्षात गुरु जी की ही ये आशीर्वाद थी। गुरु जी का ही दीवान प्रसाद खाने के बाद उनका ये चमत्कार हुआ था संगत जी। इस इस सत्संग को मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बहन की तरफ से और अपने बहनोई की तरफ से। इस सत्संग को गुरु जी के लिए समर्पित है, ये शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, ये है मेरी बहन का गुरु जी पर अब जो विश्वास हो गया है, ये बहुत अटूट विश्वास हुआ है। अब वो बोलती है कि मैं सत्संग भी सुन रही हूँ। अब उन्हें लॉकेट भी वहाँ से मिला है। बहुत 3 लॉकेट उन्हें मिल गए। पहले दिन तो 1 ही लॉकेट मिले थे, तो उसने मेरी बहन ने अपने हस्बैंड अंकल को पहना दिया है। और फिर वो शटल सेवा में थे, तो बहुत सारा लॉकेट रखा हुआ था। तो जो अंकल जी होते हैं सेवादार, वो उनको ना, उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको दिया उन्होंने निकाल कर। तो 1 दे रहे थे, हाथ में 2 आया, दोनों दे दिए उन्होंने। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो वो घर के हैं, तो जल प्रसाद मैंने उन्हें बताया है कि लॉकेट ग्लास में डालकर 7 बार मंत्र का जाप करो और 7 मिनट के लिए छोड़ दो, उसमें लॉकेट निकाल कर फिर अपने हस्बैंड अंकल को पिलाओ, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो देखिए संगत जी, उसने पिलाया है, फिर जो जांच रिपोर्ट आया है बहुत चेंज आ गया है। अब गुरुजी तो बिल्कुल ठीक कर देंगे। और जो लोटा साफ़ करती थी ना, वो उससे बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर निकलता था। और जो गुरुजी का वो चंदन लगाती थी, तो उसमें भी ये गुरुजी का चंदन तो पीला होता है ना, वो हरा हो जाता था। तो पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी काट रहे थे मेरी बहन के और उनके हस्बैंड अंकल की, तो गुरुजी ही जानेंगे। ये तो बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा है कि उन्होंने उनके हस्बैंड अंकल को ठीक किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, मैं और भी सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन बहुत ही लंबा सत्संग हो रहा है। गुरुजी कहते हैं बहुत ही लंबा सत्संग शेयर मत करो, जिससे कोई सुने ही नहीं। तो सत्संग पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा। तो सत्संग यहीं पर मैं रख रही हूँ, फिर अगले सत्संग के साथ फिर आऊँगी मैं, और यहीं पर मैं वाणी को विराम देती हूँ। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो इस चैनल पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः गुरुजी सदा सहाय।